ये कहानी अमेरिकन लड़की की है जो समंदर के बीच में पत्थर पर फंस चुकी है। वो समंदर में जा नहीं सकती है क्योंकि वो जानती है समंदर में 23 फीट वाइड ग्रेट शार्क उसका इंतजार कर रही है। वेलकम टू वर्ल्ड कलर मूवीज द शैलोज। कहानी की शुरुआत में हमें नैन्सी एडम को दिखाते। नैन्सी अमेरिका से मैक्सिको में एक बीच पर सर्फिंग करने अपने दोस्त के साथ आई है, लेकिन कल रात की पार्टी में उसकी फ्रेंड ने बहुत शराब पी थी। इस वजह से वो बीमार पड़ जाती है और नैन्सी को अकेले बीच पर जाना पड़ता है। वहां पर रहने वाला एक लोकल आदमी उसे बीच पर छोड़ के वहां से चलाता है। दरअसल नैन्सी को उस आदमी ने लिफ्ट दी होती है। नैन्सी बीच की चारों तरफ देखती है। बीच बहुत ब्यूटीफुल होता है। ये बीच सीक्रेट होने के कारण यहाँ पर कम लोग आते हैं। अब नैन्सी सर्फिंग बोर्ड लेकर सर्फिंग करने समुद्र में चली जाती है। नैन्सी लहर का वेट कर रही होती है। जैसे एक बड़ी सी लहर आती है, नैन्सी उस लहर पर सर्फिंग करने लगती है। थोड़ी देर के बाद वहां पर दो लोकल लड़के आते हैं। वो लड़के भी यहाँ पर सर्फिंग करने आए हैं। नैन्सी भी उन लड़कियों के साथ सर्फिंग करने लगती है। वो लड़के नैन्सी से पूछते हैं, तुम कहाँ से आई हो? नैन्सी उन्हें कहती कि मैं अमेरिका से आई हूँ। वो लड़के नैन्सी से कहते हैं, इस बीच पर तो कोई नहीं आता, तुम्हें कैसे पता इस बीच के बारे में? नैन्सी कहती है, मुझे किसी ने बताया था। आगे वो कहती है, यहाँ पर ऐसी कोई चीज है जो मुझे पता होनी चाहिए। वो लड़के उसे बताते हैं, पानी के अंदर छोटी पत्थर है। जब पानी कम होता है तब पत्थरें दिखने लगते हैं और पानी में कुछ खतरनाक जीव भी है, जैसे कि जेलीफिश। उसका डंक बहुत पेनफुल होता है। अब सभी लहरों का वेट कर रहे होते हैं और एक बड़ी सी लहर वहां पर आती है। ये तीनों उसी लहर पर सर्फिंग करने लगते हैं। कुछ देर सर्फिंग करने के बाद नैन्सी फिर से बीच पर आती है और अपने मोबाइल में अपनी माँ की फोटोज देखने लगती है। दरअसल नैन्सी की माँ की मौत कैंसर से हो गई थी। जब नैन्सी उसकी माँ के पेट में थी तब उसकी माँ इस बीच पर आई थी, इसलिए नैन्सी भी यहाँ पर आई है। नैन्सी अपनी छोटी बहन को कॉल करती है। वो अपने बहन को कहती है, मैं उस बीच पर आई हूँ जहाँ पर मॉम आई थी। जब वो अपने बहन से बात कर रही होती है तभी उसके पापा उसके बहन से फोन ले लेते हैं और वो नैन्सी से बात करना शुरू करते हैं। वो नैन्सी से कहते हैं, तुम घर वापस आ जाओ और अपनी मेडिकल पढ़ाई पूरी करो। लेकिन नैन्सी ऐसा नहीं करना चाहती। उसने अपनी मेडिकल पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि उसकी माँ की मौत कैंसर से हो गई थी। इसके बाद नैन्सी पूरी तरह से टूट जाती है। उसके पिता नैन्सी को समझाना चाहते हैं। वो नैन्सी से कहते हैं, तुम अपनी माँ को पढ़ाई छोड़ने की वजह बना रही हो, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि तुम्हारी माँ एक फाइटर थी। नैन्सी कहती फिर भी वो हम सबको छोड़ के चली गई। वो अपने पिता से कहती है, मैं जल्दी आपसे मिलूंगी। उसके पिता कहते, कब? नैन्सी कहती, मुझे नहीं पता। दरअसल नैन्सी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और वो अपना फोन डिस्कनेक्ट करके फिर से सर्फिंग करने समंदर में चली जाती है। कुछ देर तक सर्फिंग करने के बाद यहाँ पर जो दो लड़के होते हैं जो सर्फिंग करे होते हैं वो उसे कहते हैं कि अब अंधेरा होने वाला है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन नैन्सी उन्हें कहती कि मैं कुछ देर तक सर्फिंग करूंगी। वो दोनों समुद्र के बाहर चले जाते हैं और नैन्सी यहाँ पर लहर का इंतजार कर रही होती है। नैन्सी को लगता है पानी के अंदर कुछ है, तभी पानी से डॉल्फिन्स निकलते हैं। नैन्सी उनके पीछे पीछे समंदर के अंदर चली जाती है। उसे वहां पर बहुत बड़ी मरी हुई मछली वेल दिख जाती है और उसके ऊपर बहुत सारे पंछी बैठे हुए होते हैं। अब यहाँ पर लहरें एक बार फिर से आ जाते हैं और नैन्सी उसमें सर्फिंग करना शुरू कर देती है। जब वो सर्फिंग कर रही होती है तभी उसे कोई चीज टकराती है और वो पानी के अंदर चली जाती है। इससे उसका बोट भी अलग हो जाता है। नैन्सी बड़ी मुश्किल से पानी के ऊपर आती है और वो अपने बोट को पकड़ लेती है। जब वो बोट पर चढ़ रही होती है तभी पानी के अंदर से उसे कोई जीव अंदर खींच लेता है और पानी में चारों तरफ खून दिख जाता है। नैन्सी एक बार फिर से ऊपर आकर उस मरी हुई वेल की तरफ तैरना शुरू करती है जो उसके सबसे करीब है। जब नैन्सी उस वेल की तरफ तैर रही होती है वो जीव भी उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले वो जीव उस पर फिर से हमला करता है। नैन्सी वेल मछली तक पहुंचकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। नैन्सी का पैर बहुत बुरी तरह से काट चुका होता है। उसके पैर से खून निकल रहा होता है। नैन्सी बड़ी मुश्किल से जहाँ पर पैर कटा हुआ होता है उसके ऊपर रस्सी बांध देती है। उसे पता है रस्सी बांधने से खून का भाव रुक जाएगा। यहाँ पर जो दो लड़के नैन्सी के साथ सर्फिंग कर रहे होते हैं वो अब वापस जा रहे होते हैं। नैन्सी वेल के ऊपर चढ़कर हाथ हिलाती है और चिल्लाकर उनसे मदद मांगती है, लेकिन वो लड़के बहुत दूर होते हैं इसलिए उन्हें नैन्सी की आवाज सुनाई नहीं देती और वो गाड़ी से वहां से चले आते हैं। अब नैन्सी यहाँ पर समंदर के बीच में एक मरी हुई वेल के ऊपर फंस चुकी है। वो पानी के अंदर जा नहीं सकती है, नहीं तो शार्क पानी के अंदर नैन्सी को मार देगा और ना यहाँ पर और कोई है जो उसकी मदद कर सकता है। और कुछ घंटों में रात भी होने वाली है। नैन्सी चारों तरफ देखती है। उसे एक तरफ चट्टान दिख जाती है जो पानी के अंदर थोड़ा सा ऊपर है और दूसरी तरफ एक बोया जिसे पानी में इसलिए लगाया जाता है ताकि लोगों को पानी का अंदाजा पता चल सके और उस बोया को नीचे जंजीरों से बंधा हुआ होता है। और तभी नैन्सी देखती है
उसकी तरफ एक 23 फीट लंबी ग्रेट व्हाइट शार्क तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है और वो वही शार्क होती है जिसने उसके पैर को जख्मी किया होता है और वो शार्क उस व्हेल पर जोर से टक्कर मारती है। दरअसल नैन्सी उस शार्क के और मरी हुई व्हेल के बीच में आई थी, इसलिए नैन्सी को मारना चाहती है। नैन्सी उस तरफ तैरना शुरू करती है जहाँ पर पत्थर है और वो व्हाइट शार्क भी नैन्सी का पीछा करती है। इससे पहले वो शार्क नैन्सी तक पहुंचती, नैन्सी पत्थर के ऊपर चढ़ जाती है। नैन्सी पूरी तरह से जख्मी हुई है क्योंकि वो शार्क ने उसका पैर काट लिया है। इस वजह से उसके पैर में बहुत बड़ा घाव हो चुका है। नैन्सी गले से लॉकेट निकालकर उस घाव को सिल देती है और उस पर अपना कपड़ा बांध देती है ताकि खून ज्यादा बहे ना। इस पत्थर पर एक पक्षी भी होता है। जब शार्क ने उस वेल को टक्कर मारी थी, वो पक्षी भी उस मरे हुए वेल पर था। शार्क के टक्कर से वो जख्मी हो जाता है, इससे उड़ नहीं सकता। नैन्सी के साथ साथ एक पक्षी भी यहाँ पर फंस चुका है। अब रात हो जाती है, नैन्सी को अपना बोट दिख जाता है। वो हिम्मत करके सर्फिंग बोट लेने जाती है, तभी उसके सामने शार्क दिख जाती है। शार्क को देख नैन्सी फिर से ऊपर पत्थर पर जाती है। उसके पैर में बहुत दर्द होने लगता है। अब नैन्सी को एक आदमी किनारे के पास होते हुए दिख जाता है। वो जोर से चिल्लाकर उस आदमी से हेल्प मांगती है। वो आदमी नैन्सी की आवाज सुनकर उठ जाता है। नैन्सी उस आदमी को हाथों से इशारा करते हो, चिल्ला कर कहती उसका बैग उस तरफ है और उस बैग में मेरा फोन है, तुम किसी को फोन करके मदद के लिए बुला लेना। वो आदमी उसकी बैग के पास जाता है, लेकिन वो नैन्सी की मदद करने के बजाय उस बैग को उठाकर ले जाता है। उसे पानी के अंदर नैन्सी की सर्फिंग बोट भी दिख जाती है। उस बोट को भी लेना चाहता है और उसे लेने पानी के अंदर चला जाता है। नैन्सी उसे चिल्लाकर कहती है, समंदर में शार्क है, तुम पानी के अंदर मत आना। लेकिन वो आदमी नैन्सी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो पानी के अंदर बोट लेने चला जाता है। तभी वो शार्क उस पर हमला कर देती है। नैन्सी ये सब कुछ देख रही होती है। शार्क ने उस आदमी के शरीर के 2 टुकड़े किए होते। कुछ घंटे के बाद सुबह हो जाती है। अब 6 घंटे के बाद यहाँ पर हाई टाइड आने वाली है। वो दोनों लड़के फिर से सर्फिंग करने आते हैं, जिन लड़कों के साथ नैन्सी ने कल सर्फिंग की थी। नैन्सी उन्हें देखकर चिल्लाती है और कहती है कि पानी के अंदर शार्क है, लेकिन वो लड़के उससे कहते हैं कि यहाँ पर कोई शार्क नहीं है। तभी शार्क एक लड़के के ऊपर हमला कर देते है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। दूसरा लड़का खुद को बचाने के लिए नैन्सी की तरफ आता है। तभी शार्क उसके ऊपर भी हमला कर देती है। नैन्सी उसे बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन शार्क उसे पानी के अंदर खींच लेते है और उसे मार देती है। पानी के चारों तरफ खून ही खून होता है। इससे नैन्सी की बची खुची उम्मीद भी टूट जाती है। वो आगे उस जख्मी पक्षी को ठीक करती है जहाँ पर उस पक्षी के पंख पर चोट लगी थी। नैन्सी को उस लड़के का हेलमेट दिख जाता है जो पानी के ऊपर तैरा होता है। उस हेलमेट के ऊपर गोप्रो कैमरा लगा हुआ था, लेकिन वो पानी के अंदर जा नहीं सकते क्योंकि शार्क उसके आसपास ही होती है। नैन्सी एक बात नोटिस करती है, शार्क को मरी हुई वेल से लेकर उसके पास आने में 32 सेकंड्स का टाइम लगता है। जैसे ही शार्क उस वेल पे पास जाते हैं, नैन्सी अपने वॉच में 32 सेकंड का टाइम सेट करती है और वो पानी के अंदर कूद जाती है और तैर कर उस दूसरे पत्थर पर आती है ताकि उस हेलमेट पर लगे गोप्रो कैमरे को ले सके। नैन्सी को हेलमेट मिल जाता है और वो उस हेलमेट से गोप्रो कैमरा निकाल लेती है। पत्थर के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा पानी होता है। वो शार्क उस पत्थर के ऊपर आकर नैन्सी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन नैन्सी पानी में कूद जाती है और तैरकर उसी पत्थर पर आते है जहाँ पर वो पहले थी। नैन्सी उस कैमरे को ऑन करती है और शार्क ने किए हमले का वीडियो देखती है। उस वीडियो में उसे शार्क के मुंह में एक हुक फंसा दिख जाता है, यानी कि कुछ लोगों ने उस शार्क को पकड़ने की कोशिश की थी। साथ साथ उसे शार्क का एक दांत भी हेलमेट में फंसा मिल जाता है और उस दांत को अपने पास रखती है। कुछ देर के बाद यहाँ पर हाई टाइड आने वाली है। इससे समंदर का पानी बढ़ जाएगा और वो पत्थर पानी के अंदर डूब जाएगा। अब नैन्सी डिसाइड करते वो तैर कर बॉय के पास जाएगी, लेकिन नैन्सी को पता है वो शार्क से तेज नहीं तैर सकती, लेकिन वो ये भी जानती है अगर वो पत्थर पर रहेगी तो वो मारी जाएगी। नैन्सी गोप्रो में अपने बारे में रिकॉर्ड करने लगती है, कैसे उस पर एक शार्क ने हमला किया था, इस वजह से उसका पैर फट चुका है। उस शार्क ने 3 लोगों को मार दिया है। शार्क अभी भी उसके आसपास ही है और वो एक पत्थर पर है। नैन्सी आगे कहती है वो ज्यादा देर तक इस पत्थर पर रह नहीं सकती क्योंकि कुछ देर के बाद हाई टाइड आने वाली है। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज यहाँ पर जल्द से जल्द मदद भेजिए। नैन्सी अपने पिता और सिस्टर के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। वो कहती है, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और बहुत मिस करी हूँ। पता नहीं मैं जिंदा बच पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं पूरी हिम्मत के साथ शार्क से लड़ूंगी। मैसेज रिकॉर्ड करते वक्त नैन्सी बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वो उस कैमरे को हेलमेट पर रखकर समंदर के किनारे की तरफ छोड़ देती है और साथ साथ उस पंछी को भी उस टूटे हुए बोट के ऊपर छोड़ देती है। अब पानी का लेवल बढ़ जाता है और वो पत्थर पानी में डूब जाता है। नैन्सी पानी में कूद जाती है। पानी के अंदर उसे बहुत सारी जेलीफिश दिखाई देती है और वो पानी में अंदर रुक जाती है।
तभी एक जेलीफिश उसे डंक मारती है। इससे नैन्सी को बहुत दर्द होने लगता है और जोर से चिल्लाने लगती है। शार्क उसे मारने उसकी तरफ आ रहे होते, लेकिन नैन्सी और शार्क के बीच में जेलीफिश होती है, इसलिए वो शार्क उसके पास नहीं आती और फिर से मुड़ जाती है। नैन्सी जितनी तेज हो सके उतनी तेज तैरकर बॉय के पास जाती है। शार्क भी उसका पीछा करी होती है। जैसे ही लोहे की बनी सीढ़ी पर चढ़ने जाती है, एक लोहे की रॉड टूट जाती है और नैन्सी उस शार्क पर गिर जाती है। नैन्सी उस टूटी हुई रॉड से शार्क को मारती है और इससे शार्क जख्मी हो जाता है। शार्क दोबारा पीछे मुड़कर नैन्सी के पास आ रही होती है। नैन्सी तुरंत उस बॉय के ऊपर चढ़ जाती है। तभी उसे समंदर में एक बड़ी सी शिप दिखाई देती है, लेकिन वो शिप बहुत दूर होती है। नैन्सी उस बॉय के अंदर कुछ ढूंढने लगती है और उसे बॉय में एक बॉक्स दिख जाता है। नैन्सी शार्क की दांत से उस बॉय को खोलने की कोशिश करती है और वो बॉक्स खुल जाता है। बॉक्स से अंदर फ्लेयर गन होती है। नैन्सी फ्लेयर गन आसमान में चलाकर मदद मांगती है, लेकिन तब तक वो शिप मुड़ चुका होता है और वो शिप वहां से चला आता है। दूसरी तरफ एक बच्चा किनारे के पास आता है। उसे गोप्रो कैमरा मिल जाता है। वो लड़का उस वीडियो को देख लेता है और भागता हुआ मदद मांगने चला आता है। नैन्सी को अब लगने लगा है वो शायद जिंदा नहीं बचेगी और वो अपने परिवार को याद करने लगती है। तभी शार्क उस बॉय को गिराने की कोशिश करती है जिस पर नैन्सी है। नैन्सी देखती है उस मरी हुई मछली के पास बहुत सारा ऑयल है। वो ऑयल उस मरी हुई बेल के अंदर से निकल रहा होता है और जब शार्क ऑयल के ऊपर होती हुई नैन्सी की तरफ बढ़ रही होती है, तब नैन्सी फ्लेयर गन ऑयल के ऊपर चलाती है। इससे शार्क के शरीर पर आग लगती है, लेकिन शार्क पानी के अंदर चली जाती है। इससे उसकी आग बुझ जाती है। अब शार्क पूरी तरह से गुस्सा हो चुकी है और तेजी से नैन्सी की तरफ बढ़ती है और उस बॉय के ऊपर हमला करती है और उसे अपने दांतों से काटकर नीचे गिराती है। नैन्सी भी उसके साथ नीचे गिर जाती है। अब नैन्सी उस बॉय की चारों तरफ जो रॉड होती है उसके बीच चली जाती है। शार्क उस पर लगातार हमला कर रही होती है। तभी नीचे नैन्सी देखती है बॉय की जो जंजीरें होती है वो नीचे लोहे की रोड पर बंधी हुई होती है और अब नैन्सी के दिमाग में आइडिया आता है। वो पानी के अंदर कूद जाती है और जंजीर के उस हिस्से को खींचना शुरू कर देती है जो बॉय के ऊपर बंधी हुई होती है। वही शार्क के मुंह में जो हुक होता है उस बॉय के साथ फंस जाता है और नैन्सी बड़ी मुश्किल से जंजीर को बॉय से अलग कर देती है। जंजीर बहुत भारी होती है, इसलिए उसे पानी के अंदर खींचना शुरू कर देती है और अब शार्क भी वहां पर छूट चुकी होती है। नैन्सी तेजी से नीचे जा रही होती है और शार्क भी उसके पीछे होती है और इससे पहले नैन्सी का शरीर उस बड़ी बड़ी रॉड से टकराता, वो लोहे की जंजीर को छोड़ देती है और वहां से अलग हो जाती है। लेकिन शार्क इतनी जल्दी घूम नहीं पाती और वो लोहे के बड़ी बड़ी रॉड से टकरा जाती है और वो रोड उसके शरीर से आर पार हो जाती है और इससे शार्क मर जाती है। अब आगे दिखाया जाता है नैन्सी बीच तक पहुंच गई है। वहां पर एक आदमी नैन्सी को बचाने आ जाता है और वही आदमी होता है जिसने नैन्सी को लिफ्ट दी थी। इस तरह से नैन्सी की हिम्मत की वजह से उसकी जान बच जाती है। अब कहानी को कुछ सालों के बाद दिखाते हैं। नैन्सी अपने सिस्टर और डैड के साथ टेक्सास के बीच पर होती है। उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी कर ली और वो अपने सिस्टर के साथ समंदर में फिर से सर्फिंग करने जाती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। द शैलोस 2016 में आई सर्वाइवल हॉरर मूवी है। इसका बजट $17 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $119 मिलियन की कमाई की थी। IMDb पर इसे 10 में से 6.3 की रेटिंग मिली। तो ये था शैलोस मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स कमेंट जरूर करेगा, इससे मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर लौटूंगा एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।